बीते दिनों माधवनगर अस्पताल में कोरोना से पीड़ित 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन आज उज्जैन कलेक्टर द्वारा उन सभी आरोपों को निराधार साबित कर अफवाह बताया गया। साथ ही कलेक्टर ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल गुरुवार सुबह कोरोना के उपचार के लिए चुने गए माधवनगर अस्पताल में बिजली चले जाने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया था, जिससे 3 पीड़ित लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से ही अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल उठे। इसलिए आज उज्जैन कलेक्टर ने 9 भारत समाचार से बात करते हुए बताया कि सभी आरोप नहीं, अफवाह है जो सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है। हमारे पास सभी प्रकार के बैकअप है और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन पीड़ित लोगों की मौत नहीं हुई है, क्योंकि अस्पताल में ना कोई पावर कट हुआ था, ना ही ऑक्सीजन की कमी थी। वे सभी सीरियस कंडीशन में माधवनगर में भर्ती हुए थे। इन अफवाहों के फैलने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि अभी 2 दिन पूर्व माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और लाइट जाने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। उस बारे में क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, एक तो निश्चित रूप से ये बहुत निराधार अफ़वाह है जो मेरे संज्ञान में भी सोशल मीडिया पर ये चल रही थी, और मैं आगे से इस पे संज्ञान भी लूँगा कि अगर इस प्रकार की अफ़वाहें आगे चलाई जाएंगी सोशल मीडिया पे व्यक्तियों के द्वारा, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। किसी भी प्रकार की विद्युत सप्लाई वहाँ पर बाधित नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी, किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर कई सारे मरीज़ हैं। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हम लोगों ने जो रखी हुई है उसमें हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था अलग है, जो सिलेंडर की व्यवस्था वो अलग है। हमारे पास बैकअप में भी बहुत कुछ सप्लाई वहाँ पर रहती है, बिजली बैकअप की भी पूरी व्यवस्था है। और वहाँ पर 72 पेशेंट्स जो हैं एडमिट थे उस समय, और आज भी मतलब 65 से ज़्यादा पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं। किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं थी। जो 3 मृत्यु हुई हैं ये सही है और बहुत दुखद हैं, और उन तीनों मृत्यु अलग अलग समय पर हुई है। एक मृत्यु वहाँ पर 10 बजे के आसपास हुई है, बाकी जो दोनों मृत्यु थी वो 12 बजे के बाद में हुई हैं। उनके अलग अलग कारण थे। एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र हुए थे। एक व्यक्ति वहाँ पर 2 दिन पहले से एडमिट थे, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि नेगेटिव होने के बाद भी उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों की वजह से 3 मृत्यु हुई थी, जो बहुत दुखद है। लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित होने की बात करी जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि इस प्रकार की जो मिथ्या अफवाहें हैं, इससे जो कोरोना से लड़ने में प्रशासन का जो एक तरीके से हमारा प्रयास है उसको धक्का पहुंचता है। लोगों में एक गलत भावना जाती है, लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। माधवनगर अस्पताल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ के जो डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ नर्स हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो प्रयास है उनको हम लोग शून्य करने में लगे हुए हैं। कृपया इन चीज़ों का सभी लोग ध्यान रखें। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई कमियां होंगी तो हम लोग निश्चित रूप से उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन 3 मृत्यु के मामले में कहीं पर भी जो बातें चल रही हैं उसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी सत्यता नहीं है।